इंडिया कई सालों से पॉलिटिकल वायलेंस देख रहा है। उपिंदर सिंह ने अपनी किताब में एंशिएंट इंडिया में 600 BC और 600 AD के दौरान पॉलिटिकल वायलेंस को पढ़ा था। पर अगर हम सिर्फ कम्युनल वायलेंस पर नजर डालें तो इंडिया के इतिहास में कई कम्युनल इंसिडेंट्स हो चुके हैं। एक स्कॉलर के हिसाब से करीब 7000 कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए थे 1954 और 1982 के बीच। कई लोगों के हिसाब से इस कम्युनल वायलेंस के लिए ब्रिटिश रूल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है कि उसी पीरियड के दौरान रिलीजियस आइडेंटिटीज़ और स्ट्रिक्ट हो गई थी। और कई रिसर्चर्स ने दिखाया कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच इंसिडेंट्स 14th सेंचुरी इब्न बतूता की ट्रिप्स के दौरान भी देखे गए थे। ये दो मैप्स हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स के, और हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर डेथ्स कम्युनल इंसिडेंट्स की वजह से इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में देखे गए हैं। हम इस एनालिसिस को और डीप लेकर जा सकते हैं सिटी लेवल डेटा को ऑब्जर्व करके। ये मैप हमें दिखाता है नंबर ऑफ डेथ्स इंडिया की 10 सिटीज में 1947 से 2009 के दौरान। हम देख सकते हैं कि अहमदाबाद में सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं, जबकि सूरत जो एक सिटी है सेम राज्य में, उसमें अहमदाबाद से 10 टाइम्स लेस डेथ्स हुई हैं। और इन मैप से हम एक और सरप्राइजिंग चीज देख सकते हैं। इसके बावजूद कि यूपी में कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं कम्युनल वायलेंस के, लखनऊ की ओनली मेजर हिंदू मुस्लिम राइट हुई थी 1924 में। कई चीजें जिम्मेदार हैं इस लखनऊ और अहमदाबाद के डिफरेंस में, पर उनमें से एक फैक्टर हमारे इस वीडियो का फोकस होगा कि सेग्रीगेटेड हाउसिंग क्या रोल प्ले करता है कम्युनल वायलेंस के लिए। 10 दिन पहले एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला था, क्योंकि उसमें यह बताया गया था कि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में सेपरेट वार्ड्स बना दिए गए हिंदू और मुस्लिम पेशेंट्स के लिए। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा था कि सेपरेट वार्ड्स एक स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन की वजह से बनाए गए हैं, और अस्पताल के एक स्टाफ मेंबर ने कहा कि ऐसा पेशेंट्स के कंफर्ट की वजह से किया गया है। सेग्रीगेशन, जिसका ये मतलब है कि डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट जगह या फिर डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करती है, बहुत ही कॉमन चीज़ है इंडिया में, और ये मल्टीपल फॉर्म्स ले सकता है। सेपरेट स्कूल्स या फिर सेपरेट पब्लिक फैसिलिटीज जैसे पानी की सुविधाएं दो एग्जाम्पल्स हैं इस सेग्रीगेशन के। पर ये सारे ही सेग्रीगेशन एक ही चीज़ से ओरिजिनेट करते हैं, जब कम्युनिटीज़ रहती ही सेग्रीगेटेड वे में है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से कई शहरों में मुस्लिम्स को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं एक घर ढूंढने में, और इस सेग्रीगेशन का एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है हमारी ज़िंदगी में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेग्रीगेशन क्या रोल प्ले करती है कम्युनल वायलेंस में, और ये समझने के लिए हम दो शहरों को कंपेयर करेंगे। अहमदाबाद, जिसने कई कम्युनल राइट देखी हैं, और लखनऊ, जिसकी ओनली मेजर कम्युनल राइट इंडिपेंडेंट इंडिया में 1992 में हुई थी। इंडिपेंडेंस से पहले कई हिंदूज और मुस्लिम साथ में ही रहते थे अहमदाबाद में। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेम घर, सेम बिल्डिंग या फिर सेम स्ट्रीट पर रहते थे, पर वो क्लोज बाय रहते थे। पर 1940s के बाद हाउसिंग सोसाइटीज डीमार्केटेड होती गई। इन सोसाइटीज को पोल्स बोला जाता था, जैसे एक जैन पोल था या फिर पटेल पोल था। ये सेग्रीगेशन और भी बढ़ गई थी अहमदाबाद की 1969 राइट्स के बाद, जहाँ करीब 600 लोग मारे गए थे, जो इंडिपेंडेंट इंडिया की 1989 तक डेडलीस्ट राइट्स थी। उसके बाद हिंदूज मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जैसे शाहपुर को छोड़ने लग गए थे, और मुस्लिम्स हिंदू डोमिनेटेड एरियाज जैसे खदिया और 3 दरवाजा को छोड़ने लग गए थे। कई मुस्लिम्स फिर रीलोकेट हो गए थे जुहापुरा में, जो एक दूर की लोकेलिटी थी। ये सेग्रीगेशन फिर और भी बढ़ती चली गई बाबरी मस्जिद के वायलेंस की वजह से 1992 में, और 2002 के गुजरात राइट्स की वजह से। और अब जुहापुरा इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है सेग्रीगेटेड हाउसिंग का। पहले बस गरीब मुस्लिम्स ही उधर रीलोकेट करे थे, पर 2002 की राइट्स के बाद इवन वेल ऑफ मुस्लिम भी उधर जाने लग गए। जैसे रिजवान कदरी, जो एक रेवेन्यू ऑफिशियल के बेटे थे, वो अपने हिंदू मुस्लिम मिक्स लोकेलिटी से उधर मूव कर गए थे 2002 की राइट्स के बाद। गवर्नमेंट रेगुलेशन भी इस सेग्रीगेशन को और बढ़ा सकती है। अहमदाबाद में एक मुस्लिम को एक हिंदू को घर बेचना और वाइस वर्सा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा किया गया है एक गवर्नमेंट रेगुलेशन से, जिसका नाम है डिस्टर्ब एरियाज एक्ट। इस एक्ट को इसलिए लागू किया गया था कि जो भी लोग डिस्टर्ब एरियाज में रहते हैं वो दंगे के दबाव में अपना घर ना बेचें। इसे घर बेचने के लिए एक हिंदू को एक मुस्लिम को या फिर वाइस वर्सा आपको डीएम से परमिशन चाहिए होती है। पर 40% ऑफ अहमदाबाद इस एक्ट से कवर्ड है, जिसकी वजह से एक दूसरे रिलीजन के व्यक्ति को घर बेचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर इसी वजह से उधर की सरकार हाउसिंग को बहुत सेग्रीगेटेड रख सकती है, और गवर्नमेंट इंटेंशन बहुत क्लियर कर दी थी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में, जब विजय रूपानी ने इंडियन एक्सप्रेस को ये बताया था
कि एक हिंदू को अपनी प्रॉपर्टी एक मुस्लिम को बेचना ठीक नहीं है और एक मुस्लिम को एक हिंदू को प्रॉपर्टी बेचना ठीक नहीं है। जहां अहमदाबाद कई कम्युनल इंसिडेंट से गुजर चुका है, लखनऊ में इतना ब्लडशेड हमें नहीं देखने को मिला है। रिसर्च के दौरान हमें बस 2 राइट्स की ही रिपोर्ट्स मिली थी, एक 1992 के दौरान और एक 2005 के दौरान। और अहमदाबाद के कंपैरिजन में लखनऊ में सेग्रीगेशन भी बहुत कम है। राफेल सूजविन ने एक पेपर में सेग्रीगेशन मेजर किया था कई इंडियन शहरों में। उन्होंने 11 शहरों को देखा और उनके ये रिजल्ट्स थे। जयपुर सबसे कम सेग्रीगेटेड था और अहमदाबाद सबसे ज़्यादा। और ये हम राफेल के मैप से भी देख सकते हैं। लेफ्ट में जो मैप है वो अहमदाबाद का है और जैसे हम वाइट से डार्क ग्रीन एरियाज में जाते हैं उसका ये मतलब है कि उस नेबरहुड में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। अहमदाबाद के मैप में हम देख सकते हैं कि मोस्टली नेबरहुड्स या तो वाइट हैं या फिर डार्क ग्रीन है, जबकि लखनऊ में नेबरहुड्स डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन के कलर में है। इसका ये मतलब है कि लखनऊ में ज़्यादा मिक्स कम्युनिटीज़ हैं जबकि अहमदाबाद में ज़्यादा सेग्रीगेटेड। इंडिया के शहरों में जो सेग्रीगेशन देखी जाती है वो बस रिलीजन के बेसिस पर ही नहीं होती, बल्कि कास्ट भी एक मेजर फैक्टर होता है। कमलेश रेवाभाई चौहान एक बिल्डर हैं जो दलित कम्युनिटी के लोगों को घर दिलाने में सपोर्ट देते हैं अहमदाबाद में। मुंबई में कई वेजिटेरियन ओनली सोसाइटीज हैं जहां मुस्लिम्स और लोअर कास्ट हिंदूज को घर मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक सर्वे ने ये मेजर करने की कोशिश करी थी कि एक अपर कास्ट हिंदू, एक दलित और एक मुस्लिम को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं एक घर ढूंढने के लिए दिल्ली में। और उसमें ये देखा गया कि 97% अपर कास्ट हिंदूज को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता था लैंडलॉर्ड से, जबकि ये नंबर 48% था दलित्स के लिए और 29% था मुस्लिम्स के लिए। और अगर दलित और मुस्लिम्स को घर मिल भी जाता था तो उनको हायर डिपॉजिट या फिर हायर रेंट देना पड़ता था, या फिर उनके खाने और मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती थी। ये इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी मुस्लिम या फिर दलित के पास पैसा नहीं है घर ढूंढने के लिए दिल्ली में। ये आइडेंटिटी के बेसिस पर है क्योंकि कई रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। एक स्टडी के हिसाब से इंडिया की 7 मेजर शहरों में जो लेवल ऑफ सेग्रीगेशन देखा गया था कास्ट के बेसिस पर, वो रिच वर्सेस पुअर के सेग्रीगेशन से भी ज्यादा था। और जब लोग सेग्रीगेटेड तरीके से जीने लग जाते हैं तो ये सेग्रीगेशन ओवर टाइम और मजबूत हो जाता है, क्योंकि सेग्रीगेटेड कम्युनिटीज धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट हो जाती हैं। जुहापुरा का तो हम अलग सा शहर ही मान सकते हैं। उधर डेडिकेटेड स्कूल्स भी हैं, इंक्लूडिंग एक इंग्लिश मीडियम। जब लोग सेग्रीगेटेड कम्युनिटीज में रहने लग जाते हैं तो मिक्स कम्युनिटीज में वापस जाना मुश्किल हो जाता है। एक कारण इसके पीछे है फूड या फिर लाइफस्टाइल हैबिट्स। भावनगर गुजरात में एक मुस्लिम बिजनेसमैन को अपना घर बेचना पड़ा था हिंदू लोकेलिटी में, क्योंकि उनके हिंदू नेबर्स कंप्लेन कर रहे थे कि वो उनकी खाने की हैबिट्स की वजह से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और कई हिंदूज अपना घर भाड़े पर नहीं देना चाहते किसी भी मुस्लिम को, इस डर से कि फ्यूचर में उनके रेंटल प्राइसेस कम हो जाएंगे। और जब लोग सेग्रीगेटेड कम्युनिटीज में जीने लग जाते हैं तो फिर एक मार्केट भी डेवलप कर जाती है इन लोगों को केटर करने के लिए। जैसे ये ऐड है गुलिस्तान गोल्फ व्यू हाइट्स अपार्टमेंट्स का नोएडा में, और मार्केटिंग ब्रोशर कह रहा है कि ये अपार्टमेंट्स एक्सक्लूसिवली फॉर मुस्लिम्स हैं। फिर कई सेग्रीगेटेड कम्युनिटीज में रहने से स्टीरियोटाइप्स भी रीइंफोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। जैसे कई लोग जो जुहापुरा में रहते हैं वो जॉब एप्लीकेशन में अपना एड्रेस एक्चुअली सरखेज लिखते हैं, और कुछ लोग अपने एड्रेस की बजाय अपने रिश्तेदार का एड्रेस लिखते हैं अपनी एप्लीकेशन में। इसकी वजह से वो मुस्लिम्स जो अहमदाबाद में जुहापुरा के बाहर रहते हैं वो भी जुहापुरा से एसोसिएटेड नहीं होना चाहते। जैसे कई एलीट मुस्लिम्स जो पल्दी या फिर नवरंगपुरा एरियाज में रहते हैं अहमदाबाद में, वो जुहापुरा शिफ्ट नहीं होना चाहते इन स्टीरियोटाइप्स की वजह से। और रिसर्च दिखाती है कि सेग्रीगेटेड कम्युनिटीज में रहने से एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पड़ता है आपकी जिंदगी में। जैसे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने ये दिखाया कि वो लोग जो कम सेग्रीगेटेड एरिया में रहते हैं उनकी फ्यूचर इनकम ज्यादा होती है। और क्योंकि सेग्रीगेशन की वजह से कई लोग दूसरी कम्युनिटी से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते, उनके मन में एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स आ सकते हैं दूसरी कम्युनिटी के बारे में। और शायद इसी वजह से वो शहर जो ज़्यादा सेग्रीगेटेड है उधर ज़्यादा कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है। अब हालांकि कोई भी कॉजल एनालिसिस नहीं की गई है इंडिया में सेग्रीगेशन और कम्युनल वायलेंस के बीच, पर राफेल की डेटा से हम देख सकते हैं कि वो शहर जो ज़्यादा सेग्रीगेटेड है, जैसे अहमदाबाद और दिल्ली, उधर ज़्यादा कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है। अब क्या ज़्यादा कम्युनल वायलेंस की वजह से सेग्रीगेशन होता है या फिर ज़्यादा सेग्रीगेशन की वजह से कम्युनल वायलेंस होता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हो सकता है कि ये 2 वे रिलेशनशिप है, क्योंकि हमने जुहापुरा के केस में देखा है कि उधर की पॉपुलेशन बढ़ी है जैसे ही ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए अहमदाबाद में। पर अगर हम केन्या की रिसर्च पर नज़र डालेंगे तो उधर ये दिखाया गया है कि वो लोकेलिटी जहाँ ज़्यादा सेग्रीगेशन है
उन्होंने ज़्यादा वायलेंस देखा था 2007 और 2008 के बीच इलेक्शन क्राइसिस के दौरान। ये समझना कि ज़्यादा सेग्रीगेशन से कम्युनल वायलेंस कैसे होता है आसान है, क्योंकि ज़्यादा सेग्रीगेशन से लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं होती एक दूसरे के बारे में। इसकी वजह से ट्रस्ट कम हो जाता है कम्युनिटीज़ के बीच और एक हेटफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है फेक न्यूज़ के माहौल में। जबकि मिक्स नेबरहुड्स में ऐसा नहीं होता और हमने कई मीडिया स्टोरीज भी देखी हैं कि कैसे मिक्स नेबरहुड्स में लोगों ने एक दूसरे को बचाया है। जी, उन्होंने घर के अंदर छुपा के रखा था 2 दिन तक। 2 दिन तक आप हिंदुओं के घर में थे जी। उन्होंने आपको बचा करके रखा। पर इस टॉपिक पर एक इंटरेस्टिंग पजल भी है कि वो शहर जहाँ ज़्यादा मिक्स कम्युनिटीज़ होती हैं उधर कम वायलेंस होता है, पर जब शहरों में ज़्यादा वायलेंस होता है तो मोस्टली वायलेंस वो आस पड़ोस के लोग ही करते हैं। ऐसा हमें राहिल धत्तीवाला की रिसर्च से पता चला है। जैसे उन्होंने अपने एक आर्टिकल में बताया कि लंदन के 2011 के दंगों में जो राइटर्स थे वो बस 2 किलोमीटर दूर रहते थे उन एरिया से जहाँ उन्होंने क्राइम किया था। युगांडा, रवांडा और श्रीलंका के दंगों से भी हमने यही देखा है कि आस पड़ोस के लोग ही शामिल होते हैं इन दंगों में। अहमदाबाद की 1969 राइट्स में भी ऐसा देखा गया था और कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स के अगेंस्ट जो वायलेंस हुआ था उधर भी ऐसा ही देखा गया था। नरोडिया पाटिया कांड जहां करीब 100 मुस्लिम्स मारे गए थे, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स के भी हिसाब से जो कॉन्विक्ट्स थे वो नरोडा पाटिया के एरिया से ही थे, जिसका ये मतलब है कि सेग्रीगेशन की जो कॉस्ट होती है वो मिक्स कम्युनिटीज़ के लोगों को ही झेलनी पड़ती है, क्योंकि उनको ढूंढना बहुत आसान हो जाता है एक दूसरी कम्युनिटी के लिए। अब इन दोनों चीज़ को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि ज़्यादा मिक्स नेबरहुड्स वाले शहरों में कम वायलेंस होता है, पर उन शहरों में जहाँ वायलेंस होता है मिक्स नेबरहुड्स के लोगों को ज़्यादा गुजरना पड़ता है उस चीज़ से। अब इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें कई और चीज़ों को समझना होगा। पहला कि हम में से कई लोग बस उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अर्बन सेटिंग्स में हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता कि हमारे आजू बाजू कौन आएगा। इसीलिए उन लोगों के साथ रहना जो हमारी कम्युनिटी में है हमारा रिस्क रिड्यूस कर देता है, ताकि हम उन लोगों के साथ ना रहें जिनसे हमारी नहीं बनती। दूसरा कि ज़्यादातर अमीर लोग ही इस चीज़ को हासिल कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है, जबकि गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर गरीब लोग ही मिक्स कम्युनिटीज़ में रहते हैं और ज़्यादा वायलेंस के शिकार भी इसी वजह से वही होते हैं। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ईजी लग सकता है कि हमारी गवर्नमेंट को सेग्रीगेशन कम करनी होगी और इंटरैक्शन बढ़ाना होगा डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच। सिंगापुर ने एक स्ट्रिक्ट एथनिक कोटास इम्प्लीमेंट करे हर पब्लिक हाउसिंग बिल्डिंग में, और ये कोटास चाइनीज, मले और इंडियन लोगों को अप्लाई करते हैं। पर ऐसे स्ट्रिक्ट कदम उठाना ज़रूरी नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को डाइल्यूट कर सकती है ताकि मिक्स नेबरहुड ज़्यादा डेवलप हों। पर जैसे राहिल धत्तीवाला की रिसर्च से हमें पता चला है, दोस्ती बढ़ना मिक्स नेबरहुड से कोई गारंटी नहीं है। राहिल धत्तीवाला ने अपनी रिसर्च के जरिए ये दिखाया कि अहमदाबाद में कई लोग मिक्स नेबरहुड्स में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और एक साथ रहने से ये जरूरी नहीं है कि उन दोनों के बीच में रिलेशंस बहुत बेहतर हो गए हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि लोगों के बीच में एक सुपरफिशियल फ्रेंडशिप है, पर प्राइवेट में उनके व्यूज स्टीरियोटाइप से भरे हुए हैं, और इन सुपरफिशियल फ्रेंडशिप के पीछे एक कारण हो सकता है इंडिया का वीक लीगल सिस्टम, जिसकी वजह से कई लोग जो वायलेंस में अक्यूज थे उनको लीगल सिस्टम ने एक्विट कर दिया है, और अब वो उन्हीं नेबरहुड्स में रहते हैं जहां उन्होंने वायलेंस किया था। इसलिए लोगों को मिक्स नेबरहुड्स में डालकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इंडिया को अपना लीगल सिस्टम फिक्स करना होगा और लोगों के बीच में जो कांटेक्ट है उसकी क्वालिटी उनको सुपरफिशियल से ज़्यादा बढ़ानी होगी। इस चीज़ के लिए हमें हमारी पॉलिटिक्स चेंज करनी होगी। जैसे रिसेंटली एक इंडियन पॉलिटिशियन न्यूज़ में आए थे क्योंकि वो एक मुस्लिम सब्जी वाले को अपने एरिया से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। हमारी पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए ऐसे पॉलिटिशियंस को पनिश करना एक सिंपल स्टेप हो सकता है। गवर्नमेंट को उन कंपनीज को भी पनिश करना चाहिए जो रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे 2003 में 99acres.com ने कुछ पोस्टिंग्स करी थी जहां ये लिखा गया था नो मुस्लिम्स अलाउड, पर ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक हमारे पॉलिटिशियंस के व्यूज नहीं बदलेंगे, क्योंकि कई पॉलिटिशियंस तो रिस्ट्रिक्शंस कम करने के बजाय उनको बढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी भी कई चीज़ें कर सकती हैं, और ये बहुत सिंपल चीज़ें हो सकती हैं।
जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट्स। MIT के मैटलो ने एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया इंडिया में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए। उन्होंने कुछ लोगों को ऐसी टीम्स में डाला जहाँ बस उनके कास्ट के लोग ही थे और दूसरे लोगों को ऐसी टीम्स में डाला जहाँ मिक्स कास्ट के लोग थे। उन्होंने ये देखा कि वो लोग जो मिक्स कास्ट टीम्स में खेले थे, उन्होंने टूर्नामेंट के बाद ये रिपोर्ट किया कि उनके दूसरे कास्ट से ज़्यादा दोस्त हैं। ये एक्सपेरिमेंट बस शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप पर ही फोकस करता है, पर वो हमें सीख देता है कि ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ाने से आइडेंटिटी का महत्व कम हो सकता है। और हमें और हमारी सरकार को इस बात पर ही जोर डालना चाहिए कि ज़्यादा लोग ऐसे एक्सपीरियंस से ही गुजरे, ताकि कम्युनल वायलेंस के नज़रिए से अहमदाबाद को भी ऐसा ही देखा जाए जैसे लखनऊ को अभी देखा जाता है।